6 मंथ से ज़्यादा, यानी कि 6 मंथ का टाइम है। अगर आपके नंबर ऑफ़ मेंबर्स कम हो गए तो इनडायरेक्टली आप ये समझ सकते हो कि अगर आपके नंबर ऑफ़ मेंबर स्टैट्यूटरी मिनिमम से कम है तो आपके पास में कितने दिन का टाइम है। आपके पास 6 मंथ का टाइम है, आप नंबर ऑफ़ मेंबर्स को वापस स्टैट्यूटरी मिनिमम के पर ले जा सकते हैं। अगर आपके नंबर ऑफ़ मेंबर्स 5 रह गए तो आपके पास में नंबर 2 मेंबर्स ऐड करने के लिए कितने मंथ का टाइम है, 6 मंथ का टाइम है। ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने उस 6 मंथ में आपने वो नहीं किया और जितने मेंबर्स हैं, रिमेनिंग मेंबर्स हैं, वो अगर बिज़नेस कंटिन्यू करते हैं और उन्हें इस चीज़ का अवेयर है कि नंबर ऑफ़ मेंबर्स कम है, तो सारे मेंबर्स लायबल होंगे किसके लिए, वो जो उस पीरियड में उन्होंने कंपनी ने जो भी डेट लिया है उस डेट के लिए वो सिविल लायबल यानी पर्सनली लायबल होंगे। हर मेंबर पर्सनली लायबल होगा उसके लिए। तो यहाँ पे हम ये एग्जांपल में देखते हैं कि अगर मान लो एक कंपनी बनी है ए लिमिटेड, उसमें नंबर ऑफ़ मेंबर्स 9 मेंबर्स हैं। अमित कुमार, सानू, उदित, सोनू, सारे के सारे यही है, ये सारे मेंबर बन गए उस कंपनी के। लेकिन पर्सनल डिफरेंस हो गए, पर्सनल रीज़न हो गए, मतलब की वजह से अमित कुमार, उदित, सोनू ने इन्होंने मेंबरशिप छोड़ दी। कब? अप्रैल 1 2018 को। लेकिन जब सानू साहब और 5 अदर मेंबर्स जो हैं उन्होंने कंटिन्यू करा अपना बिज़नेस। 6 मेंबर मिलकर के बिज़नेस को करते रहे। 1 नवंबर 2018 को 6 मंथ से ज़्यादा हो गए। अब इन्होंने एक कंपनी है ABC फाइनेंस लिमिटेड से 20 करोड़ रुपए का उन्होंने लोन लिया फॉर एस्टेब्लिशिंग न्यू प्रोडक्ट लाइन। द प्रोडक्ट बिकम अनसक्सेसफुल एंड द कंपनी इनकर्ड हेवी लॉसेस, देयरफॉर द कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन। द AFCL हेल्ड कुमार सानू एंड अदर 5 लिमिटेड, AFCL कंपनी जिससे लोन लिया, पर्सनली लायबल फॉर द रिपेमेंट ऑफ लोन एंड sued देम फॉर रिकवरी ऑफ लोन। तो क्या इसमें AFC कम सक्सेसफुल हो जाएगी? बिल्कुल सक्सेसफुल हो सकती है, क्योंकि इन्होंने मिनिमम मेंबर्स, नंबर ऑफ़ मेंबर्स कितने रह गए थे 6, नंबर ऑफ़ मेंबर्स होने चाहिए थे कितने 7, और ए लिमिटेड नाम है तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और 6 मेंबर्स के साथ में इन्होंने मोर देन 6 मंथ तक कंटिन्यू किया। और डेट इनकर्ड करते हैं वो जो भी इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ये करेंगे उसके लिए मेंबर्स जो होंगे वो सिविली लायबल होंगे। सिविल लायबल का मतलब होगा कि हर मेंबर पर्सनली और सिविली लायबल है, वो बच नहीं सकते अपनी लायबिलिटी से, कंपनी पर डाल नहीं सकते। नेक्स्ट, 1 पर्सन कंपनी। अभी इसमें हम 1 पर्सन कंपनी लेंगे और बाद में, और उसके बाद में जो है हमारे पास इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी और मेमोरेंडम है, आर्टिकल है। हम आने वाले वीडियोस में ये धीरे धीरे सब कवर करेंगे। वन पर्सन कंपनी जैसे हमने सेक्शन 3 में देखा, उसको बनाने के लिए कितने क्या पर्सन चाहिए आपको? 1 तो पर्सन होना चाहिए एंड 1 आपका नॉमिनी होना चाहिए। अब जो पर्सन की डेफिनेशन हमने देखी थी कि इसमें कंपनी प्लस आपका एनी बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है, वेदर इनकॉर्पोरेट और कंपनी भी हो सकती है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, वो पर्सन की डेफिनेशन में काउंट है। बट वो जो पर्सन की डेफिनेशन है वो ओपीसी में लागू नहीं होती है, वो ओपीसी में एप्लीकेबल नहीं है। ओपीसी पर आपको कौन चाहिए? नेचुरल पर्सन होना चाहिए।
सिर्फ नेचुरल पर्सन। और रूल 3 एंड रूल 4 ऑफ कंपनीज एंड कॉर्पोरेशन रूल है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो नेचुरल पर्सन होना चाहिए। देयर इज सेकंड एक पॉइंट है उसके सिटीजन ऑफ इंडिया। अब सिटीजन ऑफ इंडिया वो वेदर रेजिडेंट है इन इंडिया और अदरवाइज। इससे पहले जो एक कंपनीज इनकॉर्पोरेशन सेकंड अमेंडमेंट रूल्स 2021 से पहले केवल रेजिडेंट हुआ करता था। इस अमेंडमेंट रूल्स के बाद में जो 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल है, इसमें वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज इसको चेंज कर दिया गया है। तो अब ये पहले से चेंज हो गया, तो जो पहले भी क्वेश्चंस आए हैं इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में, उनके आंसर और अब आंसर डिफरेंस हो जाएंगे। NOPC इज़ अ प्राइवेट कंपनी, नेचर के हिसाब से प्राइवेट कंपनी है। ओनली नेचुरल पर्सन हु इज़ इंडियन सिटीजन कैन फॉर्म ए OPC। NOPC कैन इनकॉर्पोरेट 1 person कंपनी एंड कैन नॉमिनेट सोल मेंबर ऑफ OPC। रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या हो गया? रेजिडेंट इंडिया का मतलब ये हो गया कि स्टेड इन इंडिया फॉर पीरियड नॉट लेस देन 120 डेज, यानी 120 डेज तक तो आपको वो इंडिया में स्टे करेगा, वही रेजिडेंट इन इंडिया होगा। 1 person is required to form an OPC and the promoter specify the name of the one nominee in the memorandum with prior consent of the nominee। नॉमिनी की प्रायर रिटर्न कंसेंट होनी चाहिए और उसका नाम मेमोरेंडम में जो है नॉमिनी का नाम भी जाएगा, और वो नाम लिखने से पहले, वो नाम स्पेसिफाई करने से पहले प्रायर कंसेंट उस नॉमिनी की होनी चाहिए। नेचुरल पर्सन, 1 नेचुरल पर्सन जो है वो 1 OPC का से ज़्यादा का और ना तो मेंबर हो सकता है, और वही पर्सन जो है वो 1 OPC से ज़्यादा का नॉमिनी नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं इसको समझने के लिए कि एक पर्सन है, सपोज करो एक A प्राइवेट लिमिटेड ये OPC और B प्राइवेट लिमिटेड ये एक दूसरी OPC है, ठीक है। अजय इसका तो मेंबर है, हो सकता है, और इसका इस कंपनी का वो नॉमिनी हो सकता है। यानी 1 person जो है वो 1 OPC का मेंबर हो सकता है और 1 OPC का नॉमिनी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक रूल ये है कि अगर इस सेकंड जो कंपनी है, इस कंपनी का मेंबर, सपोज करो इस कंपनी का जो मेंबर है वो है अक्षय है, और ये किसी वजह से इनकैपेसिटी हो जाती है इसको, या इसकी डेथ हो जाती है, बीइंग ए नॉमिनी, इसकी अगर ये की डेथ हो जाती है तो बीइंग द नॉमिनी ऑफ दिस कंपनी, अजय जो है इस कंपनी का मेंबर बन जाएगा। अब ये रूल यहाँ पे वायलेट हो गया, ये इस कंपनी का भी मेंबर बन गया और इस कंपनी का भी मेंबर बन गया। इस केस के अंदर रूल क्या कहता है कि आपके पास में 180 डेज हैं इस एनोमली को दूर करने के लिए, यानी कि आप 2 कंपनी के मेंबर्स हैं, अब आप दोनों कंपनी के मेंबर्स में से किसी एक की मेंबरशिप को छोड़ने के लिए और इस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए आपके पास में 180 डेज़ का टाइम है। तो अजय को 180 डेज़ के अंदर किसी एक कंपनी की मेंबरशिप को छोड़ना होगा और किसी दूसरे को इसके लिए का मेंबर बनाना होगा। उस चीज़ के लिए अजय के पास में 180 डेज़ का टाइम है। यहाँ पे जो 2-3 पॉइंट और हैं कि नो माइनर शेल बिकम मेंबर और नॉमिनी ऑफ पर्सन। माइनर जो है वो ना तो मेंबर बन सकता है OPC का, ना उसका वो और नॉमिनी बन सकता है, ना उसका मेंबर बन सकता है। और OPC जो है वो सेक्शन 8 कंपनी में की तरह ना तो सेक्शन 8 कंपनी के रूप में बन सकती है, ना उसको जो है कन्वर्ट की जा सकती है। और OPC
जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ नहीं कर सकती और न ही किसी बॉडी कॉरपोरेट के सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकती है। दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर एक क्वेश्चन 100% बनते हैं। ये आपको यहाँ से पॉइंट जो है वो आपको ध्यान रखना है कि 1% जो है वो 1 OPC का मेंबर और नॉमिनी बन सकता है। अगर वो बीइंग नॉमिनी, if he becomes member of another OPC, see, then he has how many days time? 180 days time to rectify this. Minor cannot be member or nominee of 1% company, and OPC cannot be incorporated as Section 8 company or cannot be converted into a Section 8 company. और जो अदर पॉइंट है कि OPC cannot carry out non-banking financial activities or neither it can carry out non-banking financial activities nor invest in securities of any body corporate। तो ना तो वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ कर सकती है, ना ही किसी बॉडी कॉरपोरेट की सिक्योरिटीज़ को में इन्वेस्ट कर सकती है। ये रूल 3 था। एंड रूल 4 जो है वो क्या कहता है कि द पर्सन नॉमिनेटेड बाय द सब्सक्राइबर मेंबर ऑफ 1% में विड्रॉ इज कंसेंट। जो पर्सन नॉमिनेट हुआ वो जब चाहे वो अपनी कंसेंट है उसको विड्रॉ कर सकता है, और इसके लिए नोटिस टू सच मेंबर एंड कंपनी, यानी कि OPC को और उसको नोटिस दे करके वो अपनी कंसेंट वापस ले सकता है। जो OPC है वो 15 डेज़ के अंदर दूसरे पर्सन को नॉमिनेट करेगा और इंटीमेट कंपनी INC 3 फॉर्म के अंदर वो कंपनी को इन्फॉर्म करेगा। तो मेंबर क्या हो गया कि नॉमिनी जो है ने एक मेंबर को किया और मेंबर जो है वो OPC को करेगा, कंपनी को करेगा, और यहाँ पे ये कंपनी जो है ये फिर ROC को करेगी, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इसके ऊपर है। द कंपनी शेयर इंटीमेट द चेंज टू रजिस्टर विद इन, यहाँ पर ये चेंज कितने दिन में कर देगा? 15 डेज़ के अंदर चेंज करेगा। ये 30 डेज़ के अंदर, ये याद रखने वाले पॉइंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में MCQ में इस तरीके की चीज़ है कि कितने दिन में जो है OPC को ROC को इंटीमेट करना होता है। तो वो 30 डेज़ का टाइम है। और अगर मेंबर को नया नॉमिनी बनाना है, किसी अदर पर्सन को नॉमिनेट करना है, तो उसके पास में बाद में उस रिसिप्ट ऑफ नोटिस का 15 दिन का टाइम है। 15 दिन का टाइम कहाँ से? कि जब उसको विड्रॉल और कंसेंट, जो नॉमिनी ने उसको विड्रॉ कंसेंट की है, उसके नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर उसको ये काम करना है, तो दूसरे पर्सन को नॉमिनेट करना है। इसके अलावा ये राइट मेंबर के पास भी है। मेंबर भी जब चाहे वो जो है नॉमिनी को चेंज कर सकता है। ऐसा नहीं कि खाली जब नॉमिनी विड्रॉ करेगा अपनी कंसेंट तभी वो दूसरा कर सकता है। मेंबर के पास भी राइट है कि वो अपने जो नॉमिनी है उसको नॉमिनी को चेंज कर सकता है, और ये इसके लिए कोई रीज़न नहीं है, वो फॉर एनी रीज़न। और उसके लिए वही है कि वो इंटीमेट कंपनी को करेगा। और कंपनी इसके लिए वहाँ पे INC 3 फॉर्म था, और यहाँ पर आपका INC फॉर्म के अंदर 30 डेज़ के अंदर ROC को इंटीमेट करने के लिए अधिकतर केसेस के अंदर 30 डेज़ का ही टाइम है। तो आप इसको आगे इस तरह के हमने एक टेबल बना रखी कि कहाँ पे 30 डेज़ का टाइम है, कहाँ पे 60 डेज का टाइम है। नॉर्मली एग्ज़ाम में कई बार ये इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। द नॉमिनी शैल बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी। नॉमिनी जो है उस OPC का मेंबर किन कंडीशंस में बन सकता है? जब अगर वो 16 मेंबर्स की डेथ हो जाती है और यह इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट है। अब यहाँ पर यह है कि इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है? तो इन एक्ट में तो ये डिफाइंड नहीं है, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में इसको डिफाइन किया है। सेक्शन 11 के अंदर इस तरीके की डेफिनेशन है जो कि सिलेबस में भी है।
तो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होगी, एक पर्सन की कि पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, वहाँ पे इनकैपेसिटी नहीं है लेकिन कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 11 में डिफाइन किया। तो सेक्शन 11 कहता है कि एक पर्सन इज कैपेसिटी टू इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज नॉट माइनर, he is not minor, is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law. Now this point is clear कि वो अगर वो इस कंपनी का मेंबर बना है तो वो माइनर तो होगा नहीं, क्योंकि माइनर ना तो नॉमिनी बन सकता है ना मेंबर बन सकता है। इसलिए अगर उसकी इनकैपेसिटी होती है उस मेंबर की तो वो सिर्फ दो ही रीज़न होंगे, एक होगा कि ऑफ अनसाउंड माइंड का वो हो गया और कोर्ट ने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। इन दोनों ही कंडीशन के अंदर नॉमिनी जो है वो मेंबर बनेगा। तो टोटल मिलाकर 3 रीज़न हुए, एक तो डेथ हो सकती है, वो पर्सन अनसाउंड माइंड का हो सकता है, और वो कोर्ट के द्वारा डिस्क्वालीफाइड हो जाए कि वो मेंबर नहीं रहेगा। इन क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस कई भी हैं, आगे भी हमने देखे हैं। अजय फॉर्म्ड 1 पर्सन कंपनी अजय पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड ऑफिस ऑन September 1, 2019. He met his brother in November 2020. Akshay left India and joined a software company in the US. He asked his brother अजय टू चेंज द नॉमिनी एज ही हैज़ नो प्लान इन नियर फ्यूचर टू। अब यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तो नए रूल के हिसाब से कि क्वेश्चन ये पहले के फ्रेम किए हुए हैं। यहाँ पर अगर इसको नवंबर कर लें, इन नवंबर 2021, बिकॉज जो नए रूल एप्लीकेबल हुआ है वो 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल है। उस कंडीशन के हिसाब से, ये ओल्ड रूल के हिसाब से अगर तब तो अलग चलेगा। तो इन नवंबर 2021 अक्षय लेफ्ट इंडिया एंड ज्वाइन सॉफ्टवेयर कंपनी इन US. He asked his brother Ajay to change the nominee as he has no plan in the future to do. Can Akshay remain? अब यहाँ पर ये है कि नॉमिनी के लिए, नॉमिनी रहने के लिए, नॉमिनी के लिए क्या ज़रूरी है, एक तो वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, तो ये नेचुरल पर्सन है। सेकंड रिक्वायरमेंट है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि वो प्रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज। तो मतलब अगर वो रेजिडेंट इन इंडिया तो ठीक है, नहीं तो अगर रेजिडेंट इन इंडिया नहीं है तब भी वो इसका मेंबर रह सकता है, अगर वो सिटीज़न रहता है। तो अब ये जो आंसर है इसका वो इन पॉइंट्स के ऊपर रहेगा। दैट इज़ द हिंट टू दिस क्वेश्चन।